आपको जनगणना का इंतजार है तो अब मध्य प्रदेश में जनगणना होने जा रही है, लेकिन इस बार जनगणना डिजिटल रूप से होगी, यानी कि सब चीज़ें आपकी डिजिटलाइज होगी, सब चीज़ें आपकी इंटरनेट पर कंप्यूटर पर अपलोड होगी, उसका एक डेटा तैयार होगा और उसके जरिए मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, पुरुष महिलाओं का अनुपात क्या है, बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ये तमाम चीज़ें जनगणना की जो है वो डिजिटल माध्यम से अपलोड होगी, आप उसे देख पाएंगे। लेकिन डिजिटल जो जनगणना है उसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले जो लोग आपके घर आते थे, जो सरकारी स्कूल के जो कर्मचारी थे वो आपके घर आते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे, जानते थे आपके घर में कितने सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें होती थी। ये अब भी होगी और इसमें भी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन जो डिजिटल जनगणना है इस बार, इसमें लोगों से उनके घर जाकर जो सरकारी कर्मचारी है वो कुछ सवाल करेंगे। सवाल क्या है ये मैं आपको बताने आया हूँ। 34 ये सवाल हैं और इन 34 सवालों के आपको जवाब देने हैं, फिर आप डिजिटल जनगणना जो होगी उसमें आप पात्र हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से आप दर्ज हो जाएंगे, जनगणना में आपकी गिनती हो जाएगी। सवाल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। घर में कौन सा आप अनाज खाते हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि इससे चीज़ें पता चलेगी कौन से अनाज की खपत किस क्षेत्र में ज़्यादा है, उसकी कितनी बढ़ोतरी हो रही है अनाज की खपत में, घाटा क्या अनाज की खपत में हुआ, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद खाना पकाने के लिए आप किस ईंधन का उपयोग करते हैं, आप एलपीजी उपयोग करते हैं, आप बायोगैस, गोबर गैस, आप क्या चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, चूल्हा आप जला रहे हैं क्या घर पर लकड़ी का, ये तमाम चीज़ें उससे पता की जाएगी। सरकार के पास इसका डेटा भी जाएगा, जिससे कि सरकार ये पता कर पाएगी कि कितना सिलेंडर की खपत लोगों के घरों में है, किन गाँवों में आज भी चूल्हे पर खाना बन रहा है, जो गैस सिलेंडर देने की योजना भी सरकार चला रही है, क्या वो सफल हुई है नहीं हुई है, तमाम जानकारी उससे सरकार जुटा पाएगी। पीने के पानी का क्या स्रोत है, आप ट्यूबवेल से पानी पीते हैं, आप कुएं का पानी पीते हैं, आपके घर में नल जो है वो जो टंकी होती है गांव में उससे आता है, या क्या चीज़ें हैं, ये भी एक आपसे सवाल किया जाएगा। घर में बिजली की सुविधा का क्या स्रोत है, आप सरकार के द्वारा दी गई बिजली उपयोग कर रहे हैं, आप सोलार प्लांट के द्वारा दी गई बिजली उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक उसमें सवाल होगा। साथ ही में घर में शौचालय की स्थिति क्या है, शौचालय है या नहीं है, क्योंकि जो बाहर जाने वाले व्यक्ति थे उनमें भी स्वच्छ भारत अभियान के बाद एक तरीके से उनके आंकड़ों में घाटा देखा गया है, जो कि अच्छी बात है। सरकार ये भी इस मामले में जुटाने की कोशिश करेगी आंकड़े कि शौचालय की स्थिति क्या है, गंदे पानी का निकास कहाँ होता है, क्या नदी में या जो गाँव में छोटी नहरें हैं वहाँ पर तो गंदे पानी का निकास नहीं हो रहा है, वो पता किया जाएगा। नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, कई लोगों के घर में जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत जो 12,000 रुपये 9,000 रुपये बाथरूम बनाने के लिए दिए गए थे, कुछ लोगों ने बनवाए नहीं बनवाए, ये तमाम चीज़ें भी उसमें पूछी जाएगी। आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर की गिनती भी इसमें की जाएगी। आपके पास कार है या जीप है, ये भी उनसे पूछा जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन के लिए क्या आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, ये भी उसमें एक सवाल होगा। जातीय संबंधित जानकारी होगी, आप किस वर्ग से आते हैं, SC, ST, जनरल, OBC, ये तमाम चीज़ें उसमें पूछी जाएगी। परिवार का मुखिया कौन है, वो क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन है व्यक्ति जो मुखिया है आपके परिवार का। उसके बाद घर में कितने रहने वाले सदस्य हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। घर पक्का है या कच्चा है, ये जानकारी ली जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों के घर सरकार जो है कुछ राशि दे करके बनवा रही है, कुछ लोगों को घर भी आवंटित किए जा रहे हैं, पहले वो सरकार द्वारा बना लिए जाते हैं। ऐसे ये कुल सवाल आपसे किए जाएंगे। जानकारी है कि ये डिजिटल जनगणना 2025 में, यानी कि आगामी जो वर्ष है उसके जनवरी माह में शुरू होगी और फिर ये प्रोसेस चलेगा। इसमें जो लोग आपके घर पर आएंगे, जो लोग चयनित होंगे, उन्हें प्रगणक कहा जाता है, वो लोग आपसे जानकारी इकट्ठा करेंगे। उन्हें 25,000 रुपये इस काम के दिए जाएंगे और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा प्रगणक इस प्रदेश में जनगणना करने का हिस्सा होंगे। इन 34 सवालों के जवाब आप तैयार रखिए, क्योंकि आपसे ये जल्दी पूछे जाएंगे और फिर आप मध्य प्रदेश के सदस्य के रूप में चिन्हित होंगे। लगातार इस प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के कैमरामैन विपिन यादव के साथ आकाश ले रहा हूं विदा। देखते रहिए MP फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।